नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जो हमने चैप्टर सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर के आगे का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमारा जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक कार को हम लेते हैं कि कार जो है अगर सर्कुलर टर्न ले रही है, कार अगर सर्कुलर टर्न ले रही है तो उसके ऊपर अगर हम एक ये लेते हैं कि अगर हम सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, सर्कुलर टर्न ऑफ ए कार, सर्कुलर टर्न ऑफ ए कार ऑन ए हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रोड। अगर हम कोई कार है हमारी और उसको हम जो है हॉरिजेंटल रोड के ऊपर हम जो है टर्न करा रहे हैं बच्चों, तो हमको वहां पर लेना है कि ये जो टर्न हम करा रहे हैं, इसके लिए जो हमारा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमको कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब भी आप जो है कार टर्न कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप देखिएगा, जैसे बाइक के केस में आपने क्या किया था कि आपने बाइक को एक टिल्ट कर दिया था, बाइक को आपने झुका दिया था। उस झुकाने के कारण आपने देखा कि एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगा। फ्रिक्शनल फोर्स ने जो है सेंट्रीपिटल जो है फोर्स का काम किया। पर जब आप कार को आप जो है टर्न कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप कार को टिल्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो वहां पर बच्चों, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे कि कार जैसे जब टर्न ले रही होती है, अगर अगर आप देखेंगे कि अगर फ्लोर जो है वहां पर स्मूथ है और आपने कार के टायर को अगर आपने टिल्ट भी कर दिया, टर्न भी कर दिया, तो भी वो जो है स्लिप हो जाएगी। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब कार जो है जब ओवर टर्न करती है, जब कार जो है पलटती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है। तो आपकी कार जो है जब स्पीड ज्यादा होती है, क्या होती है बच्चों, कार पलट जाती है। तो आप जब व्हील को रोटेट कर रहे होते हैं, अब आप देखिए कि अगर एक आपने आपका ये एक रोड है, एक ये रोड है, और इसके ऊपर आप एक कार को जो है आप जो है आप एक कार को आप एक कार को जो है आप जो है टर्न करा रहे हैं। तो बच्चों इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो फ्री बॉडी डायग्राम है वही आपको ये बता पाएगी कि इसको जो है, जो कार टर्न कर रही है, इसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों इस पे आप देखेंगे कि जो कार टर्न कर रही है, इसके ऊपर एक तो इसका मास जो है mg, कार का जो मास mg है वो जो है नीचे की तरफ लग रहा है, और आप देखेंगे कि एक जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कार का मास अगर दिया हुआ है m, तो इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है F, ये जो है इसको जो है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये इसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम जो है फ्रिक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो बच्चों आप देखेंगे कि मान लीजिए कार का मास m है, और इसमें हमको ये पता करना है कि व्हाट इज द परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड of the car which is sufficient to rotate
द कार विदाउट स्लाइडिंग। हम बच्चों यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल, इस मैक्सिमम स्पीड जो है ये क्या होगी जिस पे कार जो है विदाउट जो है स्किडिंग जो है वो टर्न कर ले। तो बच्चों यहां पर जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड हमको रखना है उतनी ही ज्यादा हमको फ्रिक्शन रखनी पड़ेगी। पर बच्चों आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या रहता है, एफ जो रहता है, एफ क्या रहता है अपना म्यू एस इंटू एन। एन अपना जो है नॉर्मल रिएक्शंस है और म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो कार है, कार का आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है मूवमेंट आपको देखना है। तो जो कार है ये वर्टिकल तो मूव कर नहीं रही है, कार जो है हॉरिजॉन्टल ही जो है मूवमेंट कर रही है। कार वर्टिकल मोशन तो इसका हो नहीं रहा है, कार का क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जो है मूवमेंट हो रहा है। तो हम कार का जो एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल तो हो ही नहीं रहा है। तो हम इसके अगर इसका जो है डायग्राम को, हम इसके फोर्सेस को, फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम यहां पर जो है इसको फ्री बॉडी डायग्राम को कैलकुलेट देखते हैं तो जो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शंस है, नॉर्मल रिएक्शन जो एन है, एन क्या है, mg के इक्विवेलेंट है। एन जो है ये mg के इक्विवेलेंट है। और बच्चों आप देखेंगे कि जो इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जो है एफ है। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, यही फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये जो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द रोड है। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन बन गया 2। अब हमारे पास जो है इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब अगर हमको v मैक्सिमम रखना है तो f जो है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर v मैक्सिमम, वेलोसिटी को मैक्सिमम रखने के लिए हमको f जो है, f जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमको क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमारा जो है इसको हमको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यम जो अपना एफ है ये क्या है। अब आप देखेंगे कि यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपना क्या दिया हुआ है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों दिया हुआ है आप देखेंगे कि यहां पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर दिया हुआ है। और हमारा जो ये है लिमिटिंग, जो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वी एम वी स्क्वायर अपॉन ये वी जो है हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो है ये जो है हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन के। क्योंकि जो म्यू जो अपना जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमारा जो है म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। अब बच्चों आप देखेंगे कि जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमारा यहां पे क्या निकाला हुआ है, एम इंटू जी। तो आप जो n की वैल्यू है वो हम यहां पे पुट कर देंगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपने उसको जो है आपने एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा
और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यही जो है हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये हमारा क्या है, म्यू एस इंटू एन है। क्योंकि जो अगर वी मैक्सिमम है तो हमारा जो एफ शुड जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो एफ मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू जो यहां पे दी है, ये हमने यहां से जो है पुट कर दी। तो एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। तो आप बच्चों देखेंगे कि यहां पे जो एम है, एम जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर जो वी मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस इंटू जी इंटू आर। ये हमारा जो है आ जाएगा। अब हमको वी मैक्सिमम निकालना है। तो जो वी मैक्सिमम होगा, वी मैक्सिमम बच्चों क्या होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू जी इंटू आर। ये हमारा जो है फॉर्मूला आ गया वी मैक्सिमम का। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो म्यू, यहां पर हम जी को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमारा आर है, जो रेडियस ऑफ रोड है, ये भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी फिक्स्ड है। तो हमारा जो वी मैक्सिमम है, मान लीजिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, ये इक्वल टू अगर 0.5 दिया है, जी इक्वल टू 10 है, और रेडियस अपर हमने अगर 50 दे दिया है, तो ऑलमोस्ट वी मैक्सिमम आता है अंडर रूट जो है 250, यानी 16 मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे कि किसी रोड पे अगर आप कार को टर्न कर रहे हैं तो वहां पर 50 टू 60 जो किलोमीटर पर आवर है, वो स्पीड जो है वो सफिशियंट होती है। अगर उससे ज्यादा स्पीड आप अगर करेंगे कार की, तो बच्चों वो जो कार है वो क्या करेगी, जो है स्किड कर जाएगी, और आप जो है सही तरीके से कार को जो है ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो आप बच्चों ये देखा है कि हमने v मैक्सिमम यहां पे निकाला, जो कि है अंडर रूट म्यू एस इंटू जी इंटू आर। बच्चों आपने देखा कि n इक्वल टू एम इंटू जी है। आपने फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा आपने जो है फोर्सेस को देखा कि इक्वेट किया, जो है वर्टिकल फोर्सेस था, वर्टिकल फोर्स mg इक्वल टू n था, n इक्वल टू mg हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल था, जो फ्रिक्शनल फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स ने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया, वो क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चों आप देखेंगे कि अगर v मैक्सिमम रखना है तो अपने को f जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, वो मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हमको अगर मैक्सिमम रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को दिस इक्वल टू क्या कर दिया, हमने जो है लिमिट को म्यू एस इंटू एन कर दिया। क्योंकि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम करना है हमको, तो हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने इसको इक्वल टू इसके कर दिया। अब आप देखेंगे बच्चों कि हमने जब इन दोनों को इक्वेट किया तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर मैक्सिमम क्या आया, म्यू एस इंटू जी इंटू आर। अब हमारा वी मैक्सिमम क्या आ गया, अंडर रूट म्यू एस इंटू जी इंटू आर। तो आप ये मानिए कि अगर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 0.5 है, और ग्रेविटी अपनी 10 है, और रेडियस अगर 50 मीटर की है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो हमारी v मैक्सिमम आती है, वो आती है अंडर रूट 250 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑलमोस्ट 50 टू 60 जो है किलोमीटर पर सेकेंड,
यानी अगर इसको कन्वर्ट करें तो 55 टू 60 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये अपनी स्पीड जो है आती है। तो बच्चों इससे ज्यादा अगर स्पीड से हम कार को ड्राइव करेंगे तो कार हमारी क्या होगी, स्किड हो जाएगी। लेकिन बच्चों अब इसका जो है दूसरा तरीका निकाला गया कि अगर हमारी कार जो है इसको उससे ज्यादा स्पीड से हमको जो है निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। हम म्यू एस जी और आर में जो है चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं। तो हमको बच्चों क्या करना है कि अगर हम जो है ये जो रोड है, अगर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल को हम थोड़ा सा जो टिल्ट कर दें, नॉर्मल को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो आप देखेंगे कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जो है हॉरिजॉन्टल जाएगा और एक वर्टिकल जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा उसके कारण बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बढ़ जाएगा। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा तो उसके कारण हम जो है जो अपनी कार है उसको हम अधिक स्पीड से भी मूव कर सकते हैं। तो बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट को समझा जिसमें एक कार थी, कार को हम रोड पे जो है टर्न करा रहे थे। टर्न कराते वक्त बाइक के केस में हम लोग क्या करते हैं कि बाइक को टिल्ट कर लेते हैं, पर कार को हम टिल्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कार को टर्न करते हैं उसके व्हील को, तो वहां पर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम को एनालिसिस करते हैं। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम को एनालिसिस करते हैं तो जो नॉर्मल जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट को हमने इक्वल कर दिया। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो हमने इसको इन दोनों को इक्वल किया और इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हमने जो है मैक्सिमम स्पीड निकाली। मैक्सिमम स्पीड हमारी ये आई। अब हमारा कंसर्न क्या है कि ये जो स्पीड आई है, ये स्पीड तो हमारी फिक्स्ड हो गई, पर हम स्पीड को अगर हम एक्सीड करते हैं तो उस केस में हमको क्या करना है। तो अगर हम भी मैक्सिमम के आगे हमको अगर कार की स्पीड ले जाना है तो उस केस में हमने क्या किया कि हमने जो ये रोड थी, रोड जो है हमारी हॉरिजॉन्टल थी, हमने इस रोड को थोड़ा सा जो है बैंक कर दिया। रोड को थोड़ा बैंक किया तो हमारा जो नॉर्मल था, नॉर्मल भी हमारा जो है थोड़ा जो है टिल्ट हो गया। नॉर्मल टिल्ट हुआ तो नॉर्मल के जो है दो कंपोनेंट हुए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो गया अपने फ्रिक्शनल फोर्स के साथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो हमारी कार जो है इजीली जो है टर्न कर लेगी। अब बच्चों अब आप देखेंगे कि आप एक सर्कस में जब आप जाते हैं तो वहां पर जब आप बच्चों सर्कस पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक मौत का कुआं गेम होता है। जो मौत का कुआं का गेम होता है बच्चों, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक कार जो है एक स्पीड से जो है टर्न करती है स्पीडली, और आप उसमें देखेंगे कि उसमें हमने ये देख लिया कि जो हमारा जो है वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड, वो अंडर रूट म्यू वर्स इंटू जी इंटू एन होती है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि अगर ये जो इसमें कौन से फोर्सेस है जो कि कार को गिरने नहीं देती है। तो आप बच्चों देखेंगे कि इसमें मान लीजिए कि अब मौत का कुआं जो सर्कस में होता है तो उसमें मान लीजिए एक कार है, वो कार जो है एक
वॉल के ऊपर जो है चल रही है। तो इसमें हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनेगा वो कैसे बनेगा, एक तो नॉर्मल होगा और एक जो है इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू एस इनटू एन के इक्वल होगा, और इसके ऊपर एक जो वेट लगेगा वो mg नीचे की तरफ लगेगा। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शंस है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो n है वो क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो अगर हम जो है n को बढ़ाते हैं, अगर हम n को बढ़ाते हैं मतलब वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ता जाता है। अब जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाता है तो उसके कारण हमारा जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता जाता है। हमारा जब फ्रिक्शन बढ़ता जाता है तो उसके कारण जो है हमारा जो बॉडी है वो इजीली जो है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाता है, वो इजीली जो है मौत के कुएं में जो है वो चल पाती है। तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर हम स्पीड को कम कर दें, अगर हम जो है रुक जाएं मौत के कुएं में, अगर हम रुक जाएं तो क्या होगा कि जो कार है वो वेट के कारण mg के कारण नीचे की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है क्या होता है mv स्क्वायर अपन आर। v हमने क्या किया, यहां पे जीरो कर दिया, वेलोसिटी को हमने जीरो किया तो कार हमारी रुक गई। कार रुकी तो हमारी जो बॉडी है वो वेट के कारण नीचे गिर जाएगी। तो बच्चों मौत के कुएं में हमको निरंतर चलते रहना पड़ता है। अगर हम निरंतर चलते नहीं रहेंगे तो मौत के कुएं का जो सर्कल का पर्सन है वो कार के साथ नीचे गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो बच्चों क्या है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों हमको जो है ये देखना है कि जो हमारी स्पीड है वो ही हमको जो है वही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है काम कर रही है, और वही हमको आगे चलने के लिए जो है हमको क्या कर रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और वही हमको जो है आगे की तरफ मूव करने में मदद कर रही है। बच्चों आप ये देखेंगे कि आपने एक कॉन्सेप्ट मौत के कुएं को भी आपने समझ लिया। अब अगर आप बच्चों देखेंगे कि अगर हमने अभी एक कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर हमारी कार है और कार रोड पे हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न कर रही है तो वहां पर हमारा जो वी मैक्सिमम है वो फिक्स्ड हो गया, क्योंकि वी मैक्सिमम हमने निकाला। पर अगर वी मैक्सिमम से आगे की स्पीड हमको मेंटेन करनी है तो हमको रोड को बैंक करना पड़ता है। तो अब हम बच्चों अगर हमने क्या किया कि बैंकिंग ऑफ रोड का केस को समझने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, अब हम बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट को बच्चों समझते हैं। तो आप बच्चों ये देखेंगे कि अगर हमारी कोई रोड है और इसमें कोई जो है कार है, कोई कार है और ये जो है टर्न कर रही है, तो बच्चों आप देखेंगे कि इसमें रोड को हमने जो है एक जो है बैंक दिया हुआ है, उसको एक थीटा एंगल से जो है हमने उसको जो है एक जो है टिल्ड किया हुआ है। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि जो सर्कुलर टर्न है इसमें वो क्या करेगा कि इस कार को सेफ टर्न करने में मदद करेगा। अब आप बच्चों एक्चुअली इस क्वेश्चन में इसमें आप देखेंगे कि इस बॉडी ये कार का एक वेट जो है नीचे की तरफ लगेगा और बच्चों इसमें एक जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि
जो है कार जो है एक थोड़ी सी जो है बैंक है, अपनी जो रोड है वो बैंक है। तो अब बच्चों इसका हम अगर एक इजी डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए एक इजी डायग्राम हमने बनाया और कार जो है थीटा एंगल से जो है बैंक है, और इसके ऊपर हमने एक जो है कार को रखा हुआ है। अब ये जो कार है ये जो है टर्न कर रही है, तो इसके जो फोर्सेस है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शंस का फोर्स एन लगेगा। दूसरा इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, तो इसमें एक वेट जो है नीचे की तरफ लगेगा और इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा एफ। तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर थीटा एंगल है रोड का और कार की जो मैक्सिमम जो है कार का वेट जो है एम है और फ्रिक्शन जो है कार के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। तो आप बच्चों आप देखेंगे कि जो ये कार है, कार जो है ये नीचे की तरफ स्किड करेगी या ऊपर की तरफ जाएगी। इस पे जो कार है, कार के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा। तो आप बच्चों ये बताइए कि इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा कि ऊपर की तरफ लगेगा। आप बच्चों इसमें जो फ्रिक्शन है वो जो है डाउन द प्लेन लगेगा, क्योंकि बच्चों कार को स्पीड से हम टर्न करा रहे हैं और कार फिसलने ना पाए, कार नीचे या ऊपर की तरफ ना जाए, क्योंकि कार को जब हम स्पीड से टर्न करा रहे होते हैं बच्चों, तो आप देखिएगा कि जो कार है वो नीचे की तरफ नहीं जाती है। जब आप कार को ऐसे टर्न करा रहे होते हैं, अगर स्पीड ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ जाती है, वो क्या है बाहर की तरफ जाती है। तो जो फ्रिक्शन रहता है वो हमेशा जो है अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन लगता है अंदर की तरफ। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो अपना ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके जो है हमने कंपोनेंट कर लिए। अब जो हमारा, अब देखिएगा बच्चों कि इसमें जो है एक जो है mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन जो है L लग रहा है और इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है F लग रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो ये एंगल है, ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये हमको क्या दिया हुआ है थीटा। अब आप देखेंगे कि इसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है बच्चों, इसको प्रोवाइड करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शंस, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा है mg। तो mg के कंपोनेंट हमको करने हैं या नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट हमको करने हैं, आपको ये देखना है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो नॉर्मल है, अब आप देखेंगे कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अगर दो कंपोनेंट करें तो ये तो हो जाएगा n cos थीटा और इधर आ जाएगा n sin थीटा। अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा f cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा f sin थीटा। हमने बच्चों जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो फोर्सेस थे उनको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में जो है इसको जो है डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये देखेंगे कि इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक्चुअली वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा है, तो हम mg इक्वल टू n cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो फोर्स लग रहा है n cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे कि n cos थीटा इक्वल टू f sin थीटा इंटू m प्लस mg हो जाएगा। तो बच्चों आप देखेंगे कि हमने इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है n cos थीटा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या है, एफ साइन थीटा प्लस mg। ये हमने जो है वर्टिकल कंपोनेंट को जो है डिवाइड कर लिया। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों वो क्या है, n साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू, यही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही सेंट्रीपिटल जो है फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बच्चों। तो आप देखेंगे कि अगर हमको V मैक्सिमम रखना है, अगर हमको V मैक्सिमम रखना है तो हमको जो इसका जो फ्रिक्शनल जो F है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमको जो है मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे हमने क्या रख दिया कि म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन अगर हमने रखा बच्चों तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन, एफ की जगह पे हमने क्या रख दिया, एफ की जगह पे हमने रख दिया म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन इंटू साइन थीटा प्लस mg। और हमने क्या लिखा दूसरे इक्वेशन में, एन साइन थीटा प्लस एफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब बच्चों आप देखेंगे कि इसमें हम अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हमने अगर इसको इधर लेके आ गए इसको, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू mg। अब हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया है, हमने इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। तो बच्चों इसमें जो हमारा इक्वेशन 2 आया है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, हमने इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया तो आप देखेंगे बच्चों कि अब आप लिखेंगे एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर इक्वल, इसको हमने डिवाइड कर दिया एम जी से। और बच्चों आप देखेंगे कि जो हमारा ये है इक्वेशन 2 वो है एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन, हमारा इक्वेशन 1 क्या बोलता है, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे कि जो m है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हमने जो है कॉमन ले लिया। तो n हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या आया, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब बच्चों हमको v मैक्सिमम निकालना है, तो v मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों कि अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आया है
ये इक्वेशन हमारा जो है V मैक्सिमम के लिए आया है। अगर हमारा जो है रोड बैंक है तो हमको कितना मैक्सिमम स्पीड जो है रखनी है, उसके लिए ये फार्मूला आ गया है। तो बच्चों आपको ये जो फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे जो है डिराइव कर रहे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को जो है कर पाएंगे। अब बच्चों आप देखेंगे कि वी मैक्सिमम के केस में आप ये बताइए कि गवर्नमेंट कैसे जो है थीटा एंगल को डिसाइड करती होगी। तो बच्चों स्पीड मैक्सिमम अगर रखना है तो हमको जो थीटा एंगल है वो हमको क्या करना पड़ेगा, जो है थीटा एंगल को हमको जो है ऐसा रखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो है उस बॉडी को, जो कार है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो बच्चों हमको रोड को बैंक करना है तो हमको अगर थीटा जो निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, वी हमको अगर ऑप्टिमम रखना है, हमको अगर ऑप्टिमम रखना है बच्चों, तो हमको म्यू एस जो है हमारा जो है 0 है, म्यू एस हमने 0 ले लिया। तो बच्चों हमने क्या किया कि जो हमारा वी ऑप्टिमम है, जो ऑप्टिमम है वो क्या हमारा आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट आर जी, क्योंकि हमारा म्यू एस जो है 0 हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा आर जी टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो है वी मैक्सिमम जो है, अब हमको टेन थीटा निकालना है, तो जो टेन थीटा है ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ऑप्टिमम अपॉन आर जी, ये हमारा जो है थीटा आ जाएगा। तो गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए हमारी जो स्पीड है, वो स्पीड के केस में जो हमको एंगल थीटा है वो हम इससे जो है निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल है, इसके थ्रू जो है हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी वी मैक्सिमम के लिए हमारी जो थीटा एंगल है वो कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों आपने यहां पर जो है दो कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने देखा कि जो कार है, कार अगर हॉरिजेंटल जो है रोड पे टर्न कर रही है, तो कार जब हॉरिजेंटल फ्लोर पे जो टर्न कर रही है, तो उस केस में वी मैक्सिमम कितना होता है। तो वो हमने देखा कि जो वी मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी। अब बच्चों आपने देखा कि वहां पर हम वी मैक्सिमम अगर हमको रखना है तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो उस केस में हमने ये देखा कि जो हमारी रोड है, हमने रोड को जो है बैंक कर दिया, रोड को टिल्ट कर दिया। रोड को टिल्ट करने के कारण जो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ने के कारण जो हमारा वी मैक्सिमम आया वो हमने यहां पे निकाला। उसके कारण हमारी जो कार है, जो कार की स्पीड है वो हम उसको एक्सीड कर सकते हैं। अगर वहां पर 50-60 किलोमीटर पर आवर आ रही है तो यहां पर वो आएगी 80-90 किलोमीटर पर आवर। और आपने देखा बच्चों कि हमको अगर गवर्नमेंट को अगर रोड का एंगल देना है तो रोड का एंगल भी हम वी ऑप्टिमम अगर हमको जो रखना है उसके लिए हम एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं। बच्चों आपने ये देखा कि यहां पर आपने बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। यहां पर जो कार अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है तो उसका आपने फ्री बॉडी डायग्राम देखा, उस फ्री बॉडी डायग्राम को आपने एनालाइज किया। आपने बैंकिंग ऑफ रोड को देखा, जो रोड जो है जिसको हम जो है थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट करने के कारण जो उसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनता है वो हमने देखा। हमने ये देखा कि जो नॉर्मल जो अपना फ्री बॉडी डायग्राम है ऐसे केसेस में वो हम कैसे बनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि
हमने इसके पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले लेक्चर में, कि हमने कॉनिकल पेंडुलम के केस को एनालाइज किया। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इससे आपके 30 to 35% आप क्वेश्चन जो है आपके सर्कुलर मोशन के बनने लगेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बच्चों, अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अगर आप कुछ रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप रिजल्ट भी क्रिएट करने का पर्पज क्या है कि आप अच्छा फील करना चाहते हो, तो बच्चों आपको क्या करना है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट आप यहां पे पढ़ रहे हैं, आपको इसको प्रॉपर नोट्स बनाना है। उस नोट्स को बना करके, एक्चुअली बेटा ये जर्नी जो है, जो आपकी है, जो आपको आपको एक मुकाम तक पहुंचाएगी, जिसमें आपको एक जो है एक लेवल तक ले जाएगी, जिसमें आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बच्चों, उसको आपको सीरियसली आपको जो है राइट डाउन करना है। और उस कॉन्सेप्ट को जो है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं भी कोई जो है दिक्कत आती है, तो आप मैसेज के थ्रू जो है कन्वे कर सकते हैं। हम उसको लेके नेक्स्ट जो है एक जो है सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपके वो डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो बच्चों आप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। उन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको फर्दर जो है क्वेश्चन करने में जो है बहुत सारी सहूलियतें होंगी, और आप विदाउट एनी हेक्टिक सिंपली तरीके से क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, इंजॉय करिए, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू वेरी मच।